बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसीज ऑफ फूड। आज हम बना रहे हैं बीफ शामी कबाब, बोटी के शामी कबाब बना रहे हैं। हम कीमा यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम रेशा कबाब बनाएंगे। बेहतरीन से उम्दा, मज़ेदार और चटखारेदार बोटी शामी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने अपनी देगची ले ली है। 500 ग्राम हम गोश्त की बोटियाँ यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बोटियाँ हमने ली हैं। इस तरह से गोश्त की बोटियाँ यूज़ कर रहे हैं ताकि रेशा कबाब बन सके। 1 कप हमने यहाँ चने की दाल ली है। तकरीबन 10 मिनट पहले हमने पानी में भिगो के रख दी थी, वो यूज़ करेंगे। यहाँ हमने ली है 1 मीडियम साइज़ की अनियन, हमने रफली चॉप कर ली है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 5 लौंगे ली हैं हमने, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टेबलस्पून लहसुन की जवे लिए हैं और 1/3 कप हम साबुत गोल वाली मिर्चें यूज़ करेंगे। तो ये सब चला जाएगा। अब हम इसमें यूज़ करेंगे 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी, क्योंकि गोश्त को गलने में टाइम लगता है तो हम इसमें ज़्यादा पानी डाल के चढ़ाएंगे। अब हम इसे चूल्हे पे चढ़ा देंगे और गोश्त और चने की दाल के गलने का वेट करेंगे। इसके बाद मिलते हैं आपसे। देखिए, गोश्त को कितने अच्छे से गल गया है। दाल के साथ हमने उबाला है बोटियों को रेशा कबाब बनाने के लिए। अब हम इसे चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे और फिर दिखाएंगे आपको। देखिए, कितने अच्छे से हमने कीमे को पीस लिया है। बिल्कुल देखें, बेहतरीन सा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हरी मिर्च, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, और 2 टेबलस्पून के आसपास हम धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्लव्स पहन लिया था हमने। देखें कितना बेहतरीन सा यकजा हो गया है। अगर किसी को ज़्यादा मिर्चें हरी पसंद हैं तो वो डाल लें, ऐड कर लें, लेकिन मैंने इसमें लाल मिर्चें भी अच्छी खासी ऐड की हैं। गरम मसाला भी है, तो फिर हम इसे नॉर्मल सा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ लेंगे 2 अंडे, अच्छे से अंडे को विस्क करेंगे। अब हम इसमें 2 अंडे जो फेंटे हैं वो थोड़े थोड़े करके मिलाएंगे और देखेंगे कितने अंडे की गुंजाइश है। ठीक है, और इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। अंडा हम इसी में शामिल कर देंगे, बाकी बचे हुए अंडे को भी शामिल कर देंगे। ये देखें, इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर दिखाते हैं आपको। अब हम इसे मिक्स कर लिया है, ढककर यहाँ रखेंगे थोड़ी देर के लिए और चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 5 लाल साबुत मिर्चें, चंद जवे लहसुन के, 3 से 4 जवे लहसुन के और 4 से 5 हरी मिर्चें। ये बहुत तीखी होती हैं तो इसलिए हम कम यूज़ करेंगे। और थोड़ा सा तकरीबन 4 टेबलस्पून धनिया और 2 टेबलस्पून पुदीना। तो ये सबसे पहले हम पुदीना डाल लेंगे। हरी मिर्चें डाल ली हैं हमने। अब हम इसमें लहसुन के जवे ऐड करेंगे। ये लाल साबुत मिर्चें भी डाल देंगे। काला नमक डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और 1/4 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद नमक डाल रहे हैं, नॉर्मल नमक। चटनी में अब हम डालेंगे 1/3 कप इमली का पेस्ट। अब इसको घुमाते हैं और दिखाते हैं आपको चटनी बनाकर। चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसे साइड पे रखेंगे और यहाँ हम शामी कबाब बनाना शुरू करेंगे। जितनी आपकी ज़रूरत हो, आपका साइज़ आपको हो, आप उस हिसाब से बनाइए। हम स्टैंडर्ड साइज़ के शामी कबाब बना रहे हैं, ना ज़्यादा बड़े बना रहे हैं और ना ही बहुत छोटे, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ में बना रहे हैं। शामी कबाब बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। इसी तरह से अब हम अपना अगला शामी कबाब बना लेंगे। इसी तरह से अब हम सारे शामी कबाब बनाएंगे और दिखाते हैं आपको। देखिए, शामी कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम फ्राई करते हैं। पैन ले लिया है हमने। अब हम ऑयल डालेंगे इसमें एज रिक्वायर्ड और मीडियम से मीडियम लो कर देंगे
फ्लेम को, ताकि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम कबाब फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक हाथ लगाते जाएंगे कबाबों को ऐसे और इसमें रखते जाएंगे। फिनिशिंग का हाथ लगाते जाएंगे और ये दूसरा भी रख दिया। इसी तरह से हम सारे कबाब जो पैन में इजीली आ जाएंगे वो रखते जाएंगे। इसे भी हम ओवर क्राउड नहीं करेंगे ताकि इजीली पैन में फ्राई हो जाएं कबाब। ओवर क्राउड करने से पलटने में बहुत दिक्कत होती है। अब मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं। जब तक एक साइड पे अच्छा कलर नहीं आएगा हम नहीं पलटेंगे। पलटने से पहले दिखाते हैं आपको। देखें, चेक कर लेते हैं। देखें कितना बेहतरीन सा कलर आ गया है। अब साइड पर चेंज करके फ्राई करेंगे। अब इस साइड से भी अच्छी तरह सेकने तक दिखाएंगे आपको। साइड पे भी अच्छी तरह से सेक लेंगे मीडियम लो फ्लेम पर और फिर तैयार होने के बाद दिखाते हैं आपको। देखें बेहतरीन से रेशा शामी कबाब तैयार हैं। लंच स्पेशल, ईद स्पेशल, डिनर में लें, सुबह नाश्ते में खाएं। बनाएं हमारे तरीके से, हमारी हौसला अफजाई करें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एक नए आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।